हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई सभी को। सब कैसे हैं? बढ़िया हैं? मजा आया कल की क्लास में? और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने घर कुछ क्वेश्चन तो करके देखे ही होंगे। हाँ जी, जल्दी से एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सब कुछ सही से दिखाई सुनाई दे रहा है? हाँ या ना, जल्दी से बताइए भाई। स्पीड से कमेंट करें एक बार और बताएं सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है या नहीं। बढ़िया है सर, बढ़िया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं घर के लिए देके गया था ना आपको। हाँ जी सर। तो वो अभी थोड़ी देर बाद करेंगे ना, पहले फ्लो बना लें थोड़ा सा प्यारे प्यारे छुटकू छुटकू से नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन कर करके थोड़ा सा बना लें फ्लो। और फिर आएंगे उस क्वेश्चन पर जो घर को दिया था, और फिर उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आएंगे। चलिए जी, जल्दी से जरा ये वाला क्वेश्चन करो एक बार ये क्वेश्चन करो भाई। नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन जल्दी से खत्म करो इसको स्पीड से। सर मेरा नाम ले लो, पारुल ले लिया जी आपका नाम हमने। रीना, पारुल, हरिओम, पुनीत, मनोज, रोम, लाखे लाखे, ये कैसा नाम है भाई? आशीष, दीप्ति, पुनीत, आकाश, विनोद, क्या बात है, राकेश। चलिए जी, वाह भाई वाह, बहुत सही। अब कमेंट स्पीड से निकल जाते हैं तुम्हारे। जिनका नाम रह गया अगली बार में ले लेंगे। और चलिए, आप इसका आंसर दो। जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राम राम भाई सभी को। सर मेरे को नहीं आ रहा है समझ में। यार ये एक दो बच्चे बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने ना एक दो कमेंट रट रखे हैं। आते ही सब कुछ स्टार्ट भी नहीं होगा ना, उससे पहले इनको एक कमेंट कर रहा है, सर मेरे नहीं आ रहा है समझ में। बेटा डॉक्टर ने दवा बता रखी है क्या? बेटा अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई, कुछ स्टार्ट तो होने दे। तुम कहीं पेड़ वाले तो नहीं हो, हैं माहौल खराब करने के लिए आ गए हो? ऐसा भी होता है। बोले जाओ माहौल खराब करो जरा कमेंट में। वो तो सही है, कमेंट किसको दिखते नहीं है ये, हैं? चलिए आइए, इधर आइए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ रितेश, मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। और आज नहीं आएगा अगर तूने कल की और परसों की क्लास नहीं देखी है तो मेरे भाई पहले कल और परसों वाली क्लास देख, फिर आएगा। देखो भाई यहां पर क्या बोला है, एल एम की माँ है, एल इज द मदर ऑफ एम। भाई मुझे उम्मीद है आप कल और परसों वाली क्लास देखकर ही आए हैं, तो मैं अब रिवीजन नहीं कराऊंगा, सीधे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आऊंगा। तो एल एम की माँ है, एल इज द मदर ऑफ एम, तो एम की मदर आपने एल को बना दीजिए। लीजिए भाई, एल को आपने मदर बना दिया किसकी? एम की। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। आगे देखिए, एल की केवल दो संतानें हैं, एल की केवल दो ही बच्चे थे, तो एक तो एम हो ही गया, अब एक और हो जाएगा भाई, कोई दूसरा बच्चा एम का भाई या बहन। ठीक है ना, क्या बोला गया है? एल हैज ओनली टू चिल्ड्रन। आगे आपसे बोला है एन एम की बहन है, एन इज द सिस्टर ऑफ एम, एम की बहन है, तो एन यहीं पर आ गया फिर भाई। हाँ जी सर, आ गया एन। जेड के का पोता है। भाई हिंदी वाले बच्चों को मदद मिल जाती है, देखो हिंदी में सीधे सीधे पोता लिख दिया ना, पोते का मतलब क्या होता है भाई, मैंने बताया था ना, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा। चलिए जी, तो जेड इज ग्रैंड सन ऑफ के। भाई के बेटे का बेटा है। भाई इंग्लिश से पता नहीं चल पा रहा था, ठीक है, इंग्लिश से पता नहीं चल पा रहा था बेटे का बेटा है या बेटी का बेटा है, क्योंकि ग्रैंड सन तो बेटे के बेटे को भी कहते हैं और बेटी के बेटे को भी कहते हैं। लेकिन देखो हिंदी में मदद मिल गई हमको, क्या लिखा है? पोता। पोते का मतलब होता है बेटे का बेटा, तो के बेटे का बेटा है जेड। ओ जेड की माँ है, ओ इज द मदर ऑफ जेड, जेड की माँ है मतलब इस व्यक्ति की वाइफ है ओ। ठीक है सर। ओ एन से किस प्रकार संबंधित है? ओ जो है वो एन से किस प्रकार संबंधित है? ओ एन से किस प्रकार संबंधित है? भाई कहानी में जरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ छूट गया है क्या। भाई हमने क्या बोला? हमने बोला एल एम की माँ है, एल इज द मदर ऑफ एम। एल की केवल दो ही संतानें हैं, एल के केवल दो बच्चे हैं,
एन एम की बहन है, एन इज द सिस्टर ऑफ एम, एन के की बेटी है, हाँ ये छूट गया ना, एन के की बेटी है, के की बेटी है मतलब इसकी बहन है एन, ठीक है सर। तो एन किसकी बहन बनी थी, एम की ना, तो ये आ गया एम, और एम तो सर एल का बच्चा था, तो फिर के का भी बच्चा है, तो इसका मतलब है एल और के आपस में शादीशुदा मैरिड कपल हैं, तो ये एल अगर फीमेल है तो के मेल है। बिल्कुल भाई, कहानी तैयार है। अब देखो क्या पूछा है, ओ एन से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन, तो एन के भाई की वाइफ है, भाभी है, सिस्टर इन लॉ है। क्या बात समझ में आया? सर आप अपने प्रिय शिष्य को भूल गए क्या? नहीं मेरे भाई, कैसे भूल सकते हैं। चलिए जी, सिस्टर इन लॉ, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा सब लोगों के, या फिर दोबारा बताना है? हाँ जी, वो एक लाइन में मिसिंग हो गई थी, एक लाइन मुझसे, एक लाइन में छोड़ गया था, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, नहीं तो दोबारा देख लेते हैं। देखो क्या बोला गया, एल मदर है किसकी, एम की, ठीक है भाई, और एल के केवल 2 बच्चे हैं, तो एल का एक बच्चा तो एम हो गया और दूसरा और होगा कोई। एन एम की बहन है, तो एम की बहन आ गई एन, इसका मतलब है एल के दोनों बच्चे आ चुके हैं, बिल्कुल सर। आगे बोला है एन के की बेटी है, ये जो एन है वो बेटी है किसकी, के की, तो फिर के भाई इसका पति होगा, बिल्कुल सर। आगे आपसे बोला गया जेड के का पोता है, के का पोता मतलब के बेटे का बेटा, तो फिर एम कौन होगा, इसका बेटा होगा, और के बेटे का बेटा कौन हो गया, जेड हो गया, ठीक है जी सर, ये भी हो गया। ओ जेड की माँ है, ओ जेड की माँ है मतलब ओ ने शादी की है किससे, एम से, तो ओ का एन से क्या रिलेशन है, एन के भाई की वाइफ है, तो ये आ गई सिस्टर इन लॉ, भाभी। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये वाला करो, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, स्पीड से, जल्दी से। करिए भाई करिए, कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन हुआ है अभी, कोई खास लेट नहीं हुआ, जल्दी से करिए इसको। मैं आपको ना बस कितना 30 सेकंड का टाइम दिया करूंगा भाई, कम से कम पढ़ तो लिया करो क्वेश्चन को, फिर मेरे साथ साथ किया करो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। अच्छा वैसे तो आप लोग मेरे साथ इंस्टा पर जुड़ ही चुके हैं मैक्सिमम लोग, जो भी नहीं जुड़े हैं ना वो भी जुड़ जाना भाई। अब मैंने आज से इंस्टा पे ना क्वेश्चन ऑफ द डे डालना स्टार्ट किया है, आज से ही, कि एक एक चैप्टर का एक एक बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं डाला करूंगा वहां पर। पहले तो आपको टाइम दिया करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को एनालाइज करो, पूरा एक दिन का टाइम अपने को, देखो दोस्तों से पूछो जिससे भी पूछना है, फिर उसके बाद में अगले दिन मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में विद सॉल्यूशन डाला करूंगा, सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई। वहां से आपको एक क्वेश्चन पर डे मिलेगा, बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। भारत भूषण 204 आप यहां जोड़ सकते हैं, और आपको पर डे एक बेस्ट क्वेश्चन मिला करेगा अलग अलग चैप्टरों से, ठीक है। साउंड स्लो है सर। बुक का नाम है मेरे भाई हितेश, आप यहीं पर मैसेज कर दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। ए बी का पति है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो ए बी का हस्बैंड है भाई, जल्दी से शादी कराओ ए की, किससे, बी से, और ए को बनाओ इसका हस्बैंड, तो बी क्या बन गई इसकी वाइफ। सी बी की सास है भाई, सी जो है ना वो बी की सास है, बी की सास होने का मतलब क्या है, सी इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, बी की सास मतलब बी के पति की मां है सी, ठीक है सर। डी ए के पिता हैं, डी ए के फादर हैं, ए के फादर हैं मतलब सी के हस्बैंड हो गए जी, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। ई डी की मां है,
ई जो है वो डी की माँ है, ई इज द मदर ऑफ डी, डी की माँ कौन है जी, ई। लो भाई, एफ सी और जी की माँ है, एफ इज द मदर ऑफ सी एंड जी, सी और जी की माँ है, तो सी की भी माँ और जी की भी माँ, तो सी और जी आपस में भाई बहन होंगे, और इनकी माँ कौन है जी, एफ। सी और सी का ही भाई या बहन होगा जी, इन दोनों की माँ बना दी आपने एफ। यदि एच डी के पिता हैं, डी के पिता मतलब ई के हस्बैंड, ये आ गए जी एच, एच डी के पिता हैं, तो बी के साथ एच का क्या संबंध है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू, नहीं, देन हाउ इज एच रिलेटेड टू बी, देन हाउ इज एच रिलेटेड टू बी, एच का रिश्ता बताना है बी से, तो बी से देखना एक और एक, दो जनरेशन ऊपर जा रहा है, तो दो जनरेशन ऊपर है और मेल है तो ग्रैंडफादर ही होगा, यस सर। दो जनरेशन ऊपर है और मेल है, हाँ फॉलोअर बढ़ाना चाहते हो सर, बिल्कुल मेरे भाई बढ़ाना चाहते हैं, उसके पीछे का इंसिडेंट भी बता देता हूं मैं इसमें कोई शक नहीं है ना, मैं छुपा रहा। एक हुआ ये था, मैं इंस्टा पे बिल्कुल एक्टिव नहीं रहा करता था, बिल्कुल नहीं रहता था, लगभग 10-15 दिन से हुआ हूँ, आप जब देखोगे तो पता चलेगा वहां जाके। हुआ क्या, मैं ऐसे एक रिलेटिव के यहाँ गया, उन्होंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैंने बोला ऐसे ऐसे वहां पढ़ाने लग रहा हूँ मैं कैरियर बिल में, और काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, ये है वो है। उसने इतना सुनते ही ना सीधे इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च किया, मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे सर्च किया भाई, और इंस्टाग्राम पे जाते ही उसको कितने फॉलोवर दिखे ना, मेरे 300, और फिर मेरी तरफ ऐसे देखा उसने भाई साहब जिल्लत भरी नजरों से। रीजन क्या था, मैं कभी इंस्टाग्राम चलाता नहीं था, कभी किसी को बोलता नहीं था, ना बच्चों से कहता था, स्टूडेंट से, ना किसी से, मैं मतलब एक्टिव ही नहीं था ये। अब उसने मेरे को ऐसे देखा, मेरे को बड़ी बेइज्जती फील हुई, और मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई साहब इंस्टाग्राम पे लोग जुड़े होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर लोग ऐसा, आजकल ये हो गया है भाई कि अगर आपसे सोशल मीडिया पर आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति कम है ना, तो ऐसे देखा जाता है आप कुछ नहीं है फिर। तो मेरे को थोड़ा बेइज्जती फील हुई उस दिन से मैंने ठाना कि भाई अब इंस्टा पर एक्टिव होना पड़ेगा। अब एक्टिव वैसे तो मैं नहीं हो सकता फालतू की चीजें करके, तो मैंने सोचा फिर क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे बच्चों का भी लाभ हो जो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे का सेशन स्टार्ट किया है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कर दो। वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रैंडफादर ही आएगा, एकदम सही है। ना 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 भाई फेक नहीं चाहिए भाई, फेक कुछ नहीं चाहिए सर, फेक फॉलोवर कर लें ना भाई, फेक कुछ ना चाहिए जीवन में, फेक कुछ नहीं चाहिए, कम हो लेकिन रियल हो फेक वेक का नहीं चाहिए भैया, उससे भगवान बचाए। चलिए मुझे पूछा अब कितने हैं सर चलिए कोई बात नहीं है, जो नहीं चलाते कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करो जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। सर डायरेक्शन और इनइक्वलिटी की सीट, मेरे भाई बस उन्हीं पर फाइनल वर्क चल रहा है, और आई थिंक हो सके तो दिवाली से पहले दोनों चैप्टर आपके पास पहुंच जाएंगे, बेहतरीन 100 क्वेश्चनों के साथ में, बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। सर मैंने सही आंसर दिया था, खुशी में नाम ले दो मेरा, नेहा, लीजिए नेहा। न्यू स्टूडेंट टू सर, विकास मेरे भाई 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, उनको पहले पढ़ लेना, और ब्लड रिलेशन के 2 क्लास हो गई हैं, वो भी पहले पढ़ लेना। आइए, एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, एम एन पी क्यू आर और एस। चलो जी ठीक है, एस एम की दादी है, एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम। देखो हिंदी वाले बच्चों को कितनी मदद मिलती है, दादी। देखो ना इंग्लिश थोड़ी ना रिच लैंग्वेज है, रिच, जिसका मतलब है जहां हर एक चीज के लिए एक अलग नाम है, अलग रिश्ते के लिए। इंग्लिश में ग्रैंड मदर, अब पता नहीं माँ की माँ है या पिता की माँ है, नहीं पता, लेकिन हिंदी वाले देखो दादी, दादी मतलब पिता की माँ। तो अगर आप हिंदी समझते हैं मेरे भाई, तो आप ब्लड रिलेशन चैप्टर को हिंदी में भी पढ़ के कर सकते हैं, वहां से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है।
एस एम की दादी हैं, तो एम के फादर की मदर हैं, फादर की मदर हो गई जी एस, एम की दादी, ठीक है सर। पी आर की बहन है, पी इज द सिस्टर ऑफ आर, ना पी आया ना आर, इस बात को अलग बनाइए, पी इज द सिस्टर ऑफ आर, आर की बहन बना दी, ठीक है भाई। एन पी के पिता हैं, एन इज द फादर ऑफ पी, एन जो है वो पी के पिता हैं, इधर बनाइए, पी क्या था, सिस्टर थी किसकी, आर की, और अब बोला एन इज द फादर ऑफ पी, पी के पिता कौन है जी, एन है, पी के फादर हो गए एन। आगे बोला गया है एम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, एम जो है ना वो क्यू और आर का इकलौता सन है, क्यू और आर, तो क्यू और आर आपस में कौन होंगे, पति पत्नी, क्यू और आर, और इनका इकलौता सन कौन है, ये एम है, ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए, आगे इसमें बोला एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, इसका मतलब क्या है, एन डज नॉट हैव एनी मैरिड डॉटर, तो एन की जिसकी भी शादी हो रही है ना एन के बच्चे की, वो उसकी बेटी नहीं है, एन की बेटी की शादी नहीं हो रही, तो ये एन का बेटा होगा फिर आर, जिसकी शादी हुई है क्यू से। अब कनेक्ट कर पा रहे हो आप, एन के बेटे का बेटा है एम, तो सर ये कहानी तो एस पर भी लागू हो रही थी कि एस के बेटे का बेटा है एम, तो एस और एन आपस में पति पत्नी हो गए, इन दोनों का बेटा है आर और आर का बेटा है एम। कहानी समझ में आई। अब आपसे क्या पूछा है, एम का एन से क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एम टू एन, एम का रिलेशन बताना है एन से, तो भाई एन के बेटे का बेटा है ग्रैंडसन है। क्या बात समझ में आई, वेरी गुड, ग्रैंडसन है भाई, पोता है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा, ये वाला करो, ये करिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए जल्दी से भाई, करिए करिए करिए। मैं रोज आपकी रिकॉर्डेड क्लास करता हूं सर, हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था कि बस इतने ही फॉलोवर हैं, मुझे लगा ये फेक आईडी है। रीजन क्या था कि मैं बिल्कुल चलाता ही नहीं था, कोई भी सोशल अकाउंट अपना मैं नहीं चलाता था, बिल्कुल सोशली में बड़ा अलग था। उस दिन थोड़ा दिल पे लग गया मेरे को, है ना, होता है ना, रिलेटिव्स की बातें लग जाती हैं, मैंने बोला चलो भाई थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए हमको। आप सर ऑफलाइन क्लासेस कहाँ कराते हैं, मुखर्जी नगर में भाई, कैरियर विल की ऑफलाइन क्लासेस में रीजनिंग में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर में कैरियर विल। चलिए जी, होमवर्क में जो दिया था उसको करेंगे भाई, थोड़ा सा बिल्डअप तो करने दो कहानी को, वहां पहुंचेंगे पहुंचेंगे, रुक जाओ, होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था वहां भी पहुंचेंगे, पहले इसका आंसर देखते हैं। एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, देयर आर 7 पर्सन इन अ फैमिली। देखो क्या क्या नाम है, अभय मोनू का पुत्र है, अभय इज द सन ऑफ मोनू, भाई मोनू का सन है, मोनू का भैया सन कौन है, अभय, अभय जो है ना वो मोनू का सन है, ठीक है सर, बना दिया सन। निकुंज अंजलि का पुत्र है, निकुंज इज द सन ऑफ अंजलि, ना तो निकुंज आया ना अंजलि आई, तो मेरे भाई अंजलि का सन किसको बनाइए, निकुंज को बनाइए भाई साहब, ठीक है जी, तो ये जो निकुंज है वो अंजलि का सन बन चुका है। आगे क्या बोला है, मेघा और श्रेया संजू की पुत्रियां हैं, मेघा एंड श्रेया आर द डॉटर ऑफ संजू, और संजू की शादी अंजलि से हुई है। चलो ये बात समझ में आ गई कि संजू की 2 बेटियां हैं, कौन कौन, मेघा और श्रेया, ठीक है, और संजू की शादी किससे हुई है, अंजलि से हुई है, तो फिर तो भैया अंजलि और संजू, संजू और अंजलि इन दोनों की ही शादी हुई है, ठीक है सर, और संजू और अंजलि के एक बेटा हो गया निकुंज,
और मेघा और श्रेया इन दोनों की बेटी हो गई। कौन कौन? मेघा और श्रेया, मेघा और श्रेया, ये इसकी दो बेटियां हो गई, मेघा और श्रेया। चलिए सर, आगे क्या बोला है भाई? मोनू की शादी श्रेया से हुई है। ये जो मोनू भाई साहब थे ना, इन्होंने शादी की है श्रेया से, ठीक है, और इनका बच्चा हो गया है अभय। मोनू ने शादी कर ली किससे? मोनू ने शादी कर ली भाई श्रेया से, और इन दोनों का बच्चा कौन हो गया? अभय। ठीक है जी, अभय इनका लड़का हो गया जी, कहानी खत्म। तो आपसे पूछा है अभय का संजू से क्या रिलेशन है, संजू से अभय का क्या रिश्ता है, अभय क्या लगता है? तो संजू की बेटी का बेटा है, नाती लगता है, मींस ग्रैंडसन लगता है, बेटी का बेटा है सर। क्या बात समझ में आई है? यस सर, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएं। एक परिवार में 8 सदस्य आ गए भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, आई थिंक सदस्य इस बार 8 आ गए हैं। चलिए जी करिए, तो फिर 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, दिक्कत नहीं लेनी है कोई भी। सन बोले तो पुत्र है भाई, सन नहीं है, ग्रांड सन है। सर वॉइस कम आ रही है मेरे भाई, ये ना माइक में दिक्कत है इस स्टूडियो में, मैंने बोला तो है, देखो 1-2 दिन में चेंज हो जाए तो। सर जेंडर कैसे पता चला भाई? पता कुछ नहीं चला, हमने बस लगा दिया, नीड भी नहीं थी जेंडर की। किसकी? उसका जेंडर तो क्लियर है, देखो जिसका पूछा है अभय का। क्यों? क्योंकि ये तो बताया है ना कि अभय तो सन है, ये तो पहले ही क्लियर है, अभय मोनू का पुत्र है। और अभय का ही तो पूछा, इन दोनों का मत करो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, उनके बारे में जाना भी नहीं है आपको। आइए इसको करिए जल्दी से। सर बिहार एसएससी का रीजनिंग क्लियर हो जाएगा इस बैच से? बिल्कुल हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। सर आप कहां से लाइव रहते हैं? तुम अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते रहते हो, दिल्ली से रहते हैं भाई साहब लाइव, मुखर्जी नगर से। चलिए आप आंसर पे फोकस किया करो, जितना टाइम मैं आपको देता हूं वो टाइम आप इस क्वेश्चन को पढ़ के उसके सॉल्यूशन पर लगाया करो। संजू का मत करो जेंडर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऐसे ही कर दिया बस मजे मजे में। चलिए, एक संयुक्त परिवार में 8 सदस्य हैं, देयर आर 8 मेंबर इन अ जॉइंट फैमिली, जिनके नाम भी दिए गए हैं भाई साहब, नाम क्या क्या हैं? हाँ जी भाई मेरे, जरा ध्यान से देखो, एक संयुक्त परिवार में 8 सदस्य हैं ना, ये ठीक है भैया। क्यू एस का भाई है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ एस, लीजिए भाई क्यू को भाई बना दो फटाफट, किसका? एस का, लो बना दिया भाई, बना दिया। वी क्यू और आर का बेटा है, वी इज द सन ऑफ क्यू एंड आर, क्यू और आर का बेटा मतलब क्यू और आर आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, हाँ जी सर, और इनका बच्चा कौन हो गया है फिर? वी, लीजिए सर, बेटा है मतलब सन है। आगे आ जाइए, एस यू का भाई है, एस इज द ब्रदर ऑफ यू, एस को भाई बनाइए यू का। डब्ल्यू एस और टी की बेटी है, डब्ल्यू एस और टी की बेटी है, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एस एंड टी, एस एंड टी की बेटी है, मतलब एस और टी आपस में मैरिड कपल हैं। हाँ जी सर, जगह नहीं थी इसलिए ऊपर बना दिया है मैंने। एस और टी मैरिड कपल हैं और इनकी एक बेटी है जिसका नाम क्या है भाई? डब्ल्यू, ठीक है सर। पी वी की पत्नी है, पी इज द वाइफ ऑफ वी, तो ये जो वी है ना इसकी वाइफ कौन है सर? पी है, ठीक है सर। आगे क्या बोला? आर का संबंध पी के साथ किस रूप में होगा? हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? आर का रिलेशन बताना है किससे? पी से, तो पी के पति की मां है भाई आर, मदर इन लॉ है। क्या है जी? मदर इन लॉ है, ये गलती से लिख गया है भाई,
मैटरनल आंटी नहीं, हिंदी में देख लो सास, ये आएगा मदर इन लॉ। क्या आएगा भाई? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ है साहब, ऑप्शन नंबर 4 आएगा भाई। पी के पति की माँ कौन हो गई? मदर इन लॉ। ये मैटरनल आंटी नहीं है भाई, मदर इन लॉ है। आर का संबंध पी के साथ किस प्रकार है? पी के साथ पूछा है ना, पी के साथ, पी के साथ आर का, तो आर कौन लगती है पी की, ये पूछा है, सास। मैटरनल आंटी नहीं होगा, मदर इन लॉ होगा। चलिए जरा ये क्वेश्चन देखो भाई, छुटकू क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करेंगे, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई ये। करिए जी। सर मैंने खुद बनाया और सही बना, बहुत सही, बहुत सही, मेरा सही था सर, बहुत बढ़िया भाई। कुमारी, क्वेश्चन प्रैक्टिस से सब सिंपल लगने लगा सर। सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू जी पारुल। सर मेरा सही था, मदर इन लॉ आएगा, वेरी गुड, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए जी आगे इसका बताइए जल्दी से। चलो क्या बोला गया देखो, पढ़ते हैं भाई। डी सी का बेटा है और ई का भाई है। डी इज द सन ऑफ सी एंड ब्रदर ऑफ ई। डी जो है ना वो क्या है भाई, देखिए जल्दी से। डी जो है वो सी का सन है, तो सी का सन बनाया आपने किसको? डी को। और का मतलब किसके लिए होता है? जो दूर जाके मिले भाई, और से पीछे चलो और जो दूर जाके मिले, मतलब डी के लिए, ठीक है। तो भैया डी जो है वो ई का भाई है, तो ई का ब्रदर बना दिया आपने किसको? डी को। और ई एफ की नीस है। नीस का मतलब समझते हो ना? नीस का मतलब क्या होता है भाई? नीस का मतलब होता है भाई बहन की बेटी, या ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की भी बेटी को भी हम नीस कहते हैं। चलो इस बात को अभी दिमाग से निकाल दो, नीस है। क्यों सर? क्योंकि ये मैं अंडरलाइन करके लिख दे रहा हूं लाइन को, इस बात को आप चाहें तो साइड में भी लिख सकते थे। क्योंकि अभी नीस कैसे बनेगी वो सर सोचना बड़ा ही डिफिकल्ट है। नीस कैसे बनेगी ई जो है एफ की? तो हो सकता है एफ जो है वो सी का भाई या बहन बन जाए, या सी के पार्टनर का भाई या बहन बन जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। बिल्कुल सर, तो अभी रुक जाइए, आगे चलते हैं। सी बी की बहन है। सी इज द सिस्टर ऑफ बी, बी की बहन बना दी आपने सी, ठीक है सर। और ए की बुआ है, ये जो सी है वो बी की तो बहन है और ए की बुआ है। अब भाई ए की बुआ कैसे बनाएंगे इसको? बुआ का मतलब पैटर्नल आंटी, तो ए के पिता की बहन बनाओ सी को, ए के पिता की बहन, मतलब सी के भाई का बेटा बना दो ए को, तभी तो ए की बुआ बनेगी सी। सी के भाई का बेटा, लेकिन सी का भाई कौन है? बी है या कोई और है? तो बी के पिता के 2 ही बच्चे हैं, इसका मतलब है बी और बी का बहन, यही 2 बच्चे हैं, तो बी ही होगा इसका भाई और इसका बेटा बन गया ए। तो ए के पिता की बहन बन गई सी, बुआ बन गई भाई सी। फिर मतलब सी जो है वो बी की तो बहन बन गई और ए की बुआ बन गई। 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, ठीक है। बी के पिता के 2 ही बच्चे हैं, मतलब बी और सी 2 ही भाई बहन है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है जी। ए एफ का पुत्र है, ये जो ए है ना वो एफ का पुत्र है। अभी तो ए जो था वो बी का बच्चा था, अब ये एफ का भी बच्चा है, तो जरा देखना एफ फिर इसकी वाइफ हो गई, हाँ जी सर, और इसका लड़का बन गया ये। अब जरा उस लाइन को ध्यान से देखना जो आपने यहां छोड़ी थी कि ई जो है वो सी की नीस है, एफ की नीस है, तो एफ की नीस जरा देखना, एफ के पति की बहन, मतलब एफ की ननद की बेटी भी तो नीस कहलाती है। भाई ननद की बेटी को क्या कहोगे? नीस ही तो कहोगे, ठीक है भाई। तो ये डायग्राम बन के तैयार हुआ है। अब आपसे पूछा है एफ सी से किस प्रकार संबंधित है, एफ का रिलेशन सी से बताओ, तो सी
के भाई की वाइफ है, मतलब भाभी है, सिस्टर इन लॉ है। क्या बात समझ में आई है? क्वेश्चन जल्दी से बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर आपकी बुक का लिंक कहाँ मिलेगा? मैंने बताया तो था यार, मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी बताई है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर दो, मैं लिंक भेज दूंगा। आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन करो एक बार। इस बार फैमिली में 9 सदस्य हैं भाई। इस बार फैमिली में कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। तो जरा ध्यान से देखो और करने की कोशिश करो भाई। सिर ये वाला समझ नहीं आया। हाँ भाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर आप कहें तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि एक लाइन ने आपको कंफ्यूज कर दिया। ये वाली लाइन, अगर कोई लाइन आपको परेशान कर रही है ना, समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊं, तो छोड़ दो उसको, साइड में लिख डालो उस बात को। देखो भाई दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, मुझे पता है ये आप लोगों को, काफियों को कंफ्यूज कर गया क्वेश्चन। देखो भाई ऐसे पढ़ो, डी सी का बेटा है, डी सी का बेटा है। लो जी, सी का मैंने बेटा बना दिया, किसको? डी को। लो भाई आगे पढ़ो, और ई का भाई है, और ये जो है वो ई का भाई बना दिया हमने। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। आगे बोला है ई एफ की नीस है। ये बनाना थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, कैसे बनाऊं मैं? नीस कैसे बनाऊं? ई को नीस कैसे बनाऊं? तो भाई नीस बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना भाई। ई के अंकल या आंटी बन जाए ई, तो अगर ई की अंकल या आंटी बन गई ई, तो फिर ये ई की नीस कहलाएगी। भाई नीस किसके होते हैं? अंकल या आंटी के, तो हम नीस लगते हैं ना। नीस का मतलब है भतीजी या भांजी। तो भतीजी या भांजी आप किसके लगते हैं? अपने अंकल या आंटी के। अब अंकल और आंटी तो सर बहुत तरह से बना सकते हैं, तो फिर छोड़ो ना उस लाइन को, अलग लिख दो साइड में। ठीक है सर। आगे देखो, सी बी की बहन है। ये जो सी है वो बहन है किसकी? बी की। चलो ये बात तो कनेक्ट हो गई। हाँ जी सर। आगे आपने पढ़ा, और ए की बुआ है। और का मतलब किससे है सर? सी से, कि सी जो है ए की बुआ है। अब ए की बुआ कैसे बनेगी भाई? बुआ का मतलब क्या होता है? पैटर्नल आंटी। पैटर्नल आंटी कैसे बनेगी भाई? अगर आप किसी की बुआ बनना चाहते हैं तो किसकी बुआ बन सकते हैं? आपके भाई के बेटे, आपके भाई के बेटे की आप बुआ बन सकते हैं। यस सर। तो सी के भाई का बेटा होगा ए, तब ये ए की बुआ बनेगी सी। तो सी का भाई कौन है अभी तो यही नहीं पता, तो भाई का बेटा कैसे बनाऊं? रुक जाओ, अगली लाइन पढ़ो। बी के पिता के 2 बच्चे हैं। मेरे पिता के 2 बच्चे हैं अगर मैं ये कह रहा हूं, तो इसका मतलब है एक तो मैं हो ही गया, एक और मेरा भाई या बहन है। ऐसे ही बी के पिता के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो बी के पिता के 2 बच्चे हैं, मतलब बी और सी यही 2 हैं, इनमें से एक बेटा और एक बेटी है। अब जरा इस लाइन पर आना कि सी ए की बुआ है, तो फिर सी ए की बुआ कब बनेगी? जब सी के भाई का बेटा ए हो जाए। तो ए के पिता की बहन, मतलब ए की बुआ बन गई सी। आगे आ जाइए भाई, ए एफ का पुत्र है। ए इज द सन ऑफ एफ, एफ का बेटा है ये ए। तो अभी तो बी का भी बेटा है ये ए, और एफ का भी बेटा बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है बी और एफ आपस में मैरिड हैं। हाँ जी सर, तो इन दोनों का ही बेटा बन गया ये। बिल्कुल सर। अब आपसे पूछा है एफ सी से किस प्रकार संबंधित है। अब जरा ये वाली लाइन और पढ़ लो, नहीं तो इसकी नीड भी नहीं है। ये लाइन आपको फालतू में फंसाने के लिए थी, क्वेश्चन तो इसके बिना भी अरेंज हो गया है। आप चाहो तो रीचेक कर लो इस लाइन को, क्या ये सेटिस्फाई हुआ कि ई जो है वो सी की नीस है? तो जरा देखना, एफ की नीस है, ई जो है एफ की नीस है। तो एफ के पति की बहन, मतलब एफ की ननद या सिस्टर इन लॉ की बेटी है, तो भाई हो गई ना नीस। बिल्कुल सर। अब आपसे पूछा है एफ का सी से क्या रिलेशन है, तो सी के भाई की वाइफ है, मतलब भाभी है, सिस्टर इन लॉ है। क्या अभी क्लियर हुआ? ठीक है ना? आइए जी, अब जरा इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, बिना टाइम लिए फटाफट से ये क्वेश्चन खत्म करो आप लोग। अब अरे कोई भी रहे होंगे बी के पापा, वो बताए ही नहीं गए बी के पापा कौन रहे हैं, बस ये बता दिया बी के पिता के 2 बच्चे हैं।
तो पिता के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, कौन रहे हैं उसका डेटा क्वेश्चन में है ही नहीं, नाम कौन था। अब इनको जानना है कि बी के पिता कौन है, हमें तो बताओ सर। क्लियर है सर? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है सर, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। एक जॉइंट फैमिली में 9 मेंबर हैं जिनके नाम भी दे दिए हैं। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, 3 मैरिड कपल हैं, 3 मैरिड कपल हैं। ठीक है भाई, मैरिड कपल मतलब ऐसे, ये वाले मैरिड वाले सिंबल जो है ना, वो मैरिज वाले सिंबल 3 आने चाहिए। 3 मैरिड कपल हैं। डी, ई और एफ का भाई है। डी जो है ना वो ब्रदर है सर, किसका? एफ का और ई का। ठीक है सर, तो एफ और ई का भाई बना दिया हमने डी, तो ये भी आपस में सब भाई बहन हो गए, लेकिन जेंडर नहीं क्लियर ई और एफ के। आगे बोला है जी आई की माँ है, जी इज द मदर ऑफ आई, तो आई अभी नहीं आया, जी अभी नहीं आया, इस बात को अलग बनाइए कि आई की मदर कौन है सर? जी है, तो जी को आपने आई की मदर बना दिया। ठीक है सर। जे सी की पत्नी है, जे इज द वाइफ ऑफ सी, और सी आई की दादी है। लीजिए भाई इस कहानी को और समझ लो कि जे जो है वो सी की पत्नी है और सी आई के दादा हैं, मतलब ग्रैंडफादर हैं। आई के दादा, हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी मदद मिलेगी। दादा, दादा मतलब होता है आई के पिता कौन है? सी है, तो सी आई के दादा हो गए। हाँ जी सर। और जे सी की वाइफ है, तो जे जो है वो सी की कौन हो गई सर? वाइफ हो गई। ठीक है भाई, आगे चलिए। अच्छा, आई की मदर कौन थी? जी, और ये आई के फादर हैं, तो क्यों ना मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं? हाँ जी सर, कि यहां पर जी आ गई, जिन्होंने शादी की है आई के फादर से, तो जी और इसका मिलकर आई बच्चा है। बिल्कुल सर। आगे आ जाइए। ई सी की इकलौती पुत्री है, ई इज द ओनली डॉटर ऑफ सी। ये जो ई है भाई, ये इकलौती बेटी है सी की, तो मतलब सी की इकलौती बेटी होने का मतलब क्या है? एफ बेटा है, तो सी के एक बेटा तो हो गया डी, और सी का एक बेटा हो गया एफ, और सी की इकलौती बेटी हो गई ई। अच्छा, सी के एक बेटे से जी ने शादी की है, लेकिन सी के तो 2 बेटे हैं डी और एफ, तो अब किससे शादी जी ने की है? अभी नहीं पता। आगे चलो। ई सी की इकलौती पुत्री है, ये बात हो गई ना। के एफ और एच की पुत्री है, के इज द डॉटर ऑफ एफ एंड एच। भाई एफ और एच की बेटी है, मतलब एफ और एच आपस में मैरिड कपल होंगे। हाँ जी सर। और इन दोनों की बेटी कौन है जी? के है। लो जी, अब तो क्लियर हो गया। देखो एफ ने तो एच से शादी कर ली, तो फिर सी का कौन सा बेटा जी से शादी करेगा? तो आप बोलेंगे फिर सी का डी, जो एक दूसरा बेटा है ना डी, ये शादी करेगा जी से, और जी और डी इन दोनों का एक बच्चा होगा आई। ठीक है सर। अच्छा, सी ऑलरेडी किससे शादी कर चुका है? जे से सर। तो ये सब कुछ जुड़ के फाइनली ये बन गया फैमिली ट्री। अब जरा देखना, यहां 3 मैरिड कपल है ना, एक और एक 2 और एक 3, तो यही बोला था हमसे, सब कुछ खत्म। अब आपसे क्या पूछा है? डी की वाइफ कौन है? हु इज द वाइफ ऑफ डी? तो डी ने शादी किससे की है भाई जी? जी से, तो यही जी ही डी की वाइफ बन गई है। क्या बात समझ में आई है आप लोगों के? ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड भाई। कामिनी, राहुल, प्रियांशु, तनु, अंश, मुकेश, राघव, आकाश, पुनीत, वेरी गुड भाई, बहुत सही, बहुत सही। ऑप्शन 3 एकदम सही है सर, जिनका भी है। सर एक बार और बता दीजिए भाई, क्या करके मानोगे तुम लोग? एक बार और बता दो, मैं पहली बार में इतना प्यार से समझाता हूं, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो यार, हैं? काहे टाइम वेस्ट करते हो बेटा, अपना भी और हमारा भी। अपना क्यों कह रहा हूं मैं? अपना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असलियत में ये टाइम है तो तुम्हारा ही, मैं तो बस पढ़ा रहा हूं तुम्हें। एक बार और प्लीज सर बता देते हैं, अभी बता देते हैं। ऐसा लग रहा है सर कि हम कांस्टेबल भाई साहब आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी नहीं, आप भाई साहब टेंशन ना लें, इस बैच से आप जितने भी एग्जाम देते हैं ना सब कवर हो जाएंगे, आपके टेंशन लेने की नीड भी नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, मैं थोड़ा बेहतर लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, आपके लेवल के मैंने कल भी करा दिए थे, आज स्टार्टिंग में भी करा दिए, अब थोड़ा सा मैंने लेवल अप कर दिया है। ठीक है,
भाई दोबारा समझ लो, एक बच्चा कहना चाह रहा है दोबारा समझा दो सर। डी ई और एफ का भाई है तो डी को ब्रदर बनाओ, किसका? ई का भी और एफ का भी। तो ई और एफ भी आपस में भाई बहन ही होंगे, जेंडर नहीं पता, बस ई एफ डी आपस में भाई बहन है और इन दोनों का भाई है डी। ठीक है सर। जी आई की माँ है, जी इज द मदर ऑफ आई, जी को आपने माँ बना दिया किसका? आई का। आगे बोला जे सी की पत्नी है, जे इज द वाइफ ऑफ सी। ठीक है सर। तो अभी ना जे आया ना सी आया, लेकिन जैसे ही अगली लाइन पढ़ोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो गया। और सी आई का दादा है, आई के दादा। सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ आई। भाई ग्रैंड फादर से क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन हिंदी में दादा, दादा का मतलब होता है आई के पिता हैं कौन? सी। अच्छा अभी क्या बोला था? जे सी की वाइफ है, तो सी की वाइफ कौन है भाई? जे। यहां तक कहानी समझ में आई? अच्छा जरा एक बात समझिए, आई की मदर थी जी और आई के फादर ये हैं, क्योंकि आई के फादर सी थे ना, तो आई की मदर अगर जी हैं और ये आई के फादर हैं, तो ये नहीं कह सकता मैं कि जी ने इनसे शादी की है। बिल्कुल सर। तो आई के फादर यहां आने वाला व्यक्ति और आई की मदर हो गई जी। ठीक है सर। आगे क्या बोला है? ई सी की इकलौती पुत्री है, ई इज द ओनली डॉटर ऑफ सी। ये जो ई है ना वो सी की, इस सी की इकलौती बेटी है। ये इकलौती बेटी होने का मतलब क्या है भाई? कि बाकी फिर बेटा है, बेटी नहीं है फिर कोई इसकी। तो ये जे और सी दोनों की ही इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है तो एफ भी फिर बेटा ही होगा इन दोनों का। बिल्कुल सर। अच्छा इधर आपने देखा जरा, सी और एफ के एक बेटे से शादी कर रही है जी और फिर इनका बच्चा है आई। लेकिन सी और एफ का तो दो लड़के हैं ना, डी और ई, तो सी और जे के किस बेटे से शादी कर रही है जी? डी से या एफ से? अभी नहीं पता, लेकिन आगे चलो। के एफ और एच की पुत्री है, के इज द डॉटर ऑफ एफ एंड एच। एफ और एच की बेटी तो के है, तो एफ और एच आपस में मैरिड कपल होंगे और इन दोनों की बेटी बन गई के। लो भाई अब इतना क्लियर हो गया कि एफ ने तो एच से शादी कर ली, तो फिर सी का कौन सा बेटा जी से शादी करेगा? एक बेटा था एफ, वो तो एच से शादी कर बैठा, तो फिर दूसरा बेटा है डी और यही शादी करेगा किससे? जी से। और इन दोनों के एक बच्चा होगा जिसका नाम होगा आई। कहानी समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? तो डी की पत्नी कौन है भाई? डी की वाइफ जी है। मेरे भाई कल की क्लास में तुमने क्या किया था? तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं किया था क्या राहुल? है और आज भी एग्जाम ओरिएंटेड है। ये क्या है? ये है, ये कौन से क्वेश्चन है? चलिए जी आइए भाई, ये ले, ये कांस्टेबल जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ले कांस्टेबल ही का ही है क्वेश्चन ये, एसएससी जीडी का। अब कर, एसएससी का ही एग्जाम में आया हुआ है, कर भाई जल्दी से। लैंग्वेज बड़ी देख के तुम डर जाते हो यार, अजीब प्राणी हो। सर बिल्कुल आ गया समझ में। बेटा लैंग्वेज बड़ी देखने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो यूपीएससी का क्वेश्चन हो गया। कर 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 मेरे भाई। अगर देखो आप लोग इन चीजों में खुश हो कि मैं एक एक लाइन वाले कराऊं, तो बेटा तुम क्लास छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं नहीं कराने वाला वो एक लाइन वाले क्वेश्चन। क्लास में जितने कराने थे मैंने कल करा दिए, परसों करा दिए। अब तीसरी क्लास चल रही है ब्लड रिलेशन की, तीसरी क्लास में तीसरी क्लास जैसी उम्मीद रखेगा कि नहीं रखेगा? तीसरी क्लास में भी मैं तुझे बच्चे वाले ही क्वेश्चन कराऊं, तो पहली और दूसरी क्लास में क्या कराया मैंने? बेटा मेरे से नहीं होगा उन यूट्यूब के टीचरों की तरह कि वो एक एक लाइन के क्वेश्चन लेके चले आते हैं और बच्चों को फालतू में बेवकूफ बनाने के लिए वो क्वेश्चन ऐसे कराते रहते हैं, चाहे एग्जाम में आए या ना आए। लेकिन एक पता है उनका रीजन क्या होता है? उनका रीजन ये होता है बच्चा छोड़ के ना भागे। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा क्वेश्चन कराओगे बच्चे से नहीं होगा, बच्चा छोड़ के भाग जाएगा। तो वो फिर लेके भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा जुड़ा रहे यूट्यूब पर। भाई वो नहीं है हम लोग, ठीक है?
एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको कराई जाएंगी यहां पर। और तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास का एक लेवल होना चाहिए। मुझे लग रहा है सस्ते बैच मिल गए ना, तो आप लोगों ने बिना पढ़ने वाले बच्चों ने भी लेके डाल दिए, जिनका कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई से। चलिए भाई देखो, सस्ती स्टडी के फायदे के साथ साथ नुकसान भी है, और नुकसान झेलने पड़ते हैं टीचरों को। देखो फायदा तो है, जिन गरीब बच्चों के पास पैसा नहीं है उनको फायदा है इस चीज का कि स्टडी सस्ती हो गई, लेकिन नुकसान है टीचरों को। क्यों? क्योंकि ऐसे बुद्धिजीवी आ जाते हैं क्लास में फिर, जिनको 1000, 2000, 500 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, बैच तो ले लिया, अब फालतू के कमेंट करेंगे पूरे 1 घंटे। अब कमेंट तो टीचर की आंखों के सामने आते हैं ना, तो नुकसान टीचर को है। एक परिवार में 2 जोड़े हैं, देयर आर 2 मैरिड कपल इन अ फैमिली। कोमली के 2 बच्चे हैं भाई, वाह भाई वाह। कोमली के कितने बच्चे हैं जी? कोमली के 2 बच्चे हैं। अब कौन कौन है ये 2 बच्चे? नाम अभी तक नहीं बताए गए, लेकिन इतना बोल दिया 2 बच्चे हैं, तो 1 और 1, 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, आइए आगे। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है। तो अभी तक मधुरिमा और ओम प्रकाश कोई भी नहीं आया ना, तो मधुरिमा वाइफ बना दी मैंने किसकी? ओम प्रकाश की। ओम प्रकाश इसका हस्बैंड बन गए होंगे, बिल्कुल सर। जो मणि के भाई हैं, जो का मतलब क्या है भाई? जो से पीछे हटो और जो पहले मिल जाए, तो ओम प्रकाश ही पहले मिल गया पीछे हटने पर, तो ओम प्रकाश मणि के भाई हैं। ये कहना चाह रहा है कि ओम प्रकाश जो है ना, वो मणि के भाई हैं भाई। चलिए जी, तो मणि का जेंडर नहीं पता सर। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए भाई। आगे क्या है आपके पास में? पिंकी कोमली की बेटी है। पिंकी इज द डॉटर ऑफ कोमली। क्या बोला है भाई? पिंकी कोमली की बेटी है। तो ये कोमली के जो 2 बच्चे थे ना, इनमें से एक पिंकी है, तो ये पिंकी आ गई भाई, इसकी बेटी। इनका एक बच्चा और आना है अभी। आगे क्या बोला गया है आपसे? उर्मिला संजू की बहन है, जो ओम प्रकाश का पुत्र है। जो मतलब कौन? संजू। संजू ओम प्रकाश का पुत्र है, तो संजू यहां आ गया। संजू मेरे भाई यहां आ गया ओम प्रकाश के सन पर। और क्या बोला था? उर्मिला संजू की बहन है, तो संजू की सिस्टर कौन आ गई मेरे भाई? उर्मिला आ गई। ठीक है भाई। आगे बोला तरुण मणि का पुत्र है। तरुण जो है मेरे भाई मणि का पुत्र है, तो मणि का पुत्र कौन आ गया भाई? मणि का पुत्र कौन आ गया? तरुण आ गया जी, ये आ गया तरुण। तरुण आ गया यहां पर मणि के पुत्र में। ठीक है सर, तरुण मणि का पुत्र है, जो एक पुरुष है। हु इज द मेल? जो का मतलब किससे है? मणि से। मणि एक मेल है। लीजिए भाई। मधुरिमा कोमली से किस प्रकार संबंधित है? भाई कहानी यहां तक थी और ये खत्म हो गई कहानी। अब जरा देखो भाई क्या क्या रह गया और क्या क्या हो गया इसमें से। जरा ध्यान से देखो, सब कुछ आ चुका है। परिवार में 2 जोड़े थे ना मैरिड कपल, एक तो आ ही गया है और इसके 2 बच्चे आ गए। अच्छा, मणि का एक बच्चा बताया है तरुण यहां पर। अच्छा, कोमली के 2 बच्चे बताए थे, तो ये कोमली के बच्चे हैं तो शादी तो कोमली की भी हुई होगी, और मणि के बच्चे हैं तो शादी मणि की भी हुई होगी। और हमारा दूसरा मैरिड कपल आना भी बाकी है, तो क्यों ना मैं मणि की ही शादी कोमली से करा दूं, और किसी की तो नहीं हो सकती। हाँ जी सर, ये आ गई कोमली, जिसने शादी कर ली मणि से। और कोमली के 2 बच्चे थे, जिनमें से एक बेटी है पिंकी। पिंकी बेटी बन गई, तो इसका दूसरा बेटा बन गया तरुण। लो जी सर, बन के तैयार है आपका पूरा फैमिली ट्री। अब आपसे पूछा है मधुरिमा कोमली से किस प्रकार संबंधित है, तो कोमली के पति के भाई की वाइफ है, तो कौन होगी ये? भाभी। कहने का मतलब है सिस्टर इन लॉ, जिसको हम देवरानी जेठानी भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई है? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? हाँ जी। अब आते हैं एक क्वेश्चन जो हमने घर के लिए दिया था आपको, उस क्वेश्चन पर जाते जाते वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मेरे भाई। जो क्वेश्चन हमने आपको घर के लिए दिया था, कहां चला गया?
अच्छा, आज मैं ना ये पूरी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा जिसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं ना, जो सॉल्यूशन नहीं हुआ है, आप वो भी करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? यार वो क्वेश्चन कहाँ गया आज का, जो क्वेश्चन कल हम घर के लिए देके गए थे आपको? इस पीडीएफ में तो नहीं दिख रहा है वो। भाई इस पीडीएफ में वो क्वेश्चन है नहीं जो मैं कल के लिए देके गया था आपको घर के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है, वो हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। आज एक क्वेश्चन और मैं देके जा रहा हूं, वैसे तो और भी करेंगे लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है भाई, मैं वो पीडीएफ अभी लगा के कल वाला क्वेश्चन करा के ही जाऊंगा, ये होमवर्क है, आप देख लेना यहाँ पर, ये आपको घर से करना है। अच्छा, मैं आपको वो क्वेश्चन और कराता हूं, अभी लगाते हैं वो वाली पीडीएफ जो हमने कल आपको घर के लिए दिया था, करके जाएंगे आज वो क्वेश्चन भाई। चलिए पहली क्लास वाली पीडीएफ लगाते हैं। सर होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर 12 आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं 6 आ रहा है, एक बच्चा कह रहा है 6 आ रहा है सर आंसर, बाकी लोग 11 आ रहा था कल वाले क्वेश्चन का आंसर। सर बाकी बताइए, कल वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आपका उसका आंसर क्या आ रहा था भाई? आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था कल जो हमने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था भाई? हाँ जी, क्या था आपका आंसर इस क्वेश्चन का? ये रहा भाई क्वेश्चन, देखो भाई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको। ये बोल रहा था एक परिवार में 2 फादर, 2 मदर, एक सिस्टर, एक ब्रदर, 2 डॉटर, एक मदर इन लॉ, एक फादर इन लॉ, एक डॉटर इन लॉ, 2 सिस्टर इन लॉ, एक सन, एक ग्रैंड डॉटर, एक ग्रैंडफादर और एक ग्रैंड मदर है। तो परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं? भाई कम से कम पूछे हैं, तो कम से कम पूछने का मतलब क्या होता है भाई? कम से कम का मतलब होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिश्ते कम से कम लोगों से जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है भाई, कम से कम मेंबर कब आएंगे? जब रिश्ते ज्यादा जुड़ जाए एक ही व्यक्ति से। हाँ जी सर, तो यहां बोला है आपसे कि 2 फादर हैं और 2 मदर हैं, तो क्यों ना ऐसे कर लो, 2 मैरिड कपल बना लो, एक मैरिड कपल तो ये हो गया। हाँ जी सर, और इसका एक बेटा बनाओ और उसको भी मैरिड कपल बना दो। बिल्कुल सर, और इसका भी कोई ना कोई एक बच्चा बना लो। तो देखो ये जो है, इस ये दोनों, इस बच्चे के यहां जो भी बच्चा आने वाला है इसके माता पिता हो गए, और ये दोनों इसके माता पिता हो गए। तो एक और एक माता पिता ये हो गए और एक माता पिता ये हो गए, तो 2 पिता हो गए और 2 मां हो गई। ठीक है सर। अच्छा, एक बहन और एक भाई है। अच्छा, एक बहन और एक भाई है भाई, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो भाई और बहन मैं कहां बनाऊं? ये एक लड़का मुझे नजर आ रहा है, क्यों ना इसकी बहन बना दूं? आप बोलेंगे ये भी तो नजर आ रहा है, इसकी भी बहन बना दो। लेकिन भाई जब हम कम से कम लोगों के ज्यादा से ज्यादा रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो भाई जी ऊपर वाली जनरेशन से अच्छा है बीच वाली जनरेशन में बनाओ। क्योंकि अगर ये इसकी बहन बना दूंगा ना मैं, तो भाई किसी की बेटी वाली बात भी खत्म हो जाएगी कि इसकी बेटी बन जाएगी, फिर ये तो 2 चीजें जुड़ जाएंगी ना। ऊपर वाले यहां बनाता तो बस बहन बन के रह जाता, किसी की बेटी नहीं बन रहा था। ठीक है सर, तो मैंने यहां जोड़ा जिससे कि इसकी बहन बन गई। हाँ जी सर, और इसकी बेटी बन गई। बिल्कुल सर। अच्छा लेकिन सर 2 बेटियां हैं ना, तो भाई क्यों ना एक यहां इसका बच्चा भी तो था, तो क्यों ना एक इसकी बेटी बना दूं मैं? हाँ जी सर, तो जरा देखना, इसकी एक बेटी और इसकी एक और बेटी, तो 2 बेटियां हो गई, एक भाई हो गया इसका ये, और इसकी एक बहन हो गई। ठीक है सर। अच्छा, एक मदर इन लॉ मीन सास और एक फादर इन लॉ है, तो जरा देखना, इसके पति की एक मां मतलब मदर इन लॉ, इसके पति का पिता मतलब एक फादर इन लॉ मिल गया। अच्छा, एक डॉटर इन लॉ है, बिल्कुल इन दोनों के बेटे की वाइफ है, तो एक डॉटर इन लॉ भी हो गई। 2 सिस्टर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या है? ये इसके भाई की पत्नी मतलब भाभी, और ये इसके पति की बहन मतलब ननद।
तो ये दोनों, ये इसकी सिस्टर इन लॉ और ये इसकी सिस्टर इन लॉ, तो दो सिस्टर इन लॉ भी हो गई सर। बिल्कुल, ये इसकी सिस्टर इन लॉ है और ये इसकी सिस्टर इन लॉ है। एक सन, इसका एक बेटा सन भी बन गया। एक ग्रैंड डॉटर, देखो इसके बेटे की बेटी एक ग्रैंड डॉटर बन गई। एक ग्रैंड फादर, तो इसके पिता का पिता एक ग्रैंड फादर, और एक ग्रैंड मदर, तो इसके पिता की मां। तो सिर्फ 6 में ही सारी कहानी समा गई भाई। तो क्या आ गया आंसर? 6 ही मेंबर हैं बस, 6 सदस्यों में ही ये पूरी कहानी समा चुकी है। तो क्या कहते हो मेरे भाई, आंसर क्या आया? ये ज्यादा समझ नहीं आया मेरे भाई, पजल फॉर्म था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आपसे बोला गया है बहुत सारे रिश्ते हैं और कम से कम में समेटना है। तो बोला गया था फैमिली में 2 फादर 2 मदर हैं, तो 2 फादर और 2 मदर क्यों ना मैंने ऐसे बना दिए कि ये देखो पति और पत्नी हो गए, ठीक है, और इनका एक बेटा बना दिया मैंने ऐसे करके, क्योंकि मुझे एक बेटा भी दिया है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना था। इसका एक बेटा भी है तो मैंने इसका एक बेटा बना दिया और इसकी भी शादी करा दी, ठीक है सर, और इसका भी एक बच्चा बना दिया। तो देखो इसके माता पिता एक ये हो गए और यहां जो भी बच्चा आएगा उसके माता पिता ये हो गए। तो 2 माता पिता ये रहे और 2 ये रहे, तो 2 पिता 2 मां, ये कहानी खत्म। फिर एक भाई और एक बहन, तो भाई और बहन ऊपर ना बनाकर, ऊपर क्यों नहीं बनाना? ऊपर इसलिए नहीं बनाना क्योंकि अगर मैं यहां इसकी बहन बना दूंगा ना तो फिर ये किसी की बेटी नजर नहीं आएगी। तो ऐसी जगह बनाओ ना जहां ज्यादा रिश्ते जुड़ जाएं। तो भाई यहां बीच में बनाओ ना, ऐसे यहां पर इसकी बहन बना दो, तो इसकी बेटी भी कहलाएगी ये और इसकी बहन भी कहलाएगी। यस सर। तो भाई देखो इसकी एक बहन हो गई और इसका एक भाई हो गया। अच्छा 2 डॉटर हैं, 2 बेटियां हैं, तो इसकी एक बेटी तो ये बन गई। अच्छा दूसरी बेटी, सर इसका भी तो कोई संतान होनी है ना, तो क्यों ना उसी को बेटी बना दो एक और। तो इसकी एक बेटी, इसकी एक बेटी, तो फैमिली में 2 बेटियां हैं, एक इसकी बेटी है एक इसकी बेटी है। बस अब इन 6 सदस्यों में ही सारी जानकारी समा गई। देखो क्या अब आगे बोला है, एक मदर इन लॉ है, बिल्कुल सर, इसके पति की मां, इसकी मदर इन लॉ ही तो होगी सास। एक फादर इन लॉ मतलब ससुर है, तो इसके पति का पिता इसका ससुर हो गया। एक डॉटर इन लॉ है, तो बिल्कुल सर एक बहू है, इन दोनों के बेटे की पत्नी है। हाँ जी सर है परिवार में। 2 सिस्टर इन लॉ हैं, तो जरा ध्यान से देखो, इसकी पति की बहन सिस्टर इन लॉ, इसके भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ, तो 2 सिस्टर इन लॉ, ये इसकी सिस्टर इन लॉ ये इसकी सिस्टर इन लॉ, 2 सिस्टर इन लॉ है परिवार में। आगे क्या बोला है भाई, एक सन है, हाँ जी इसका एक बेटा है। एक ग्रैंड डॉटर है, तो इसके बेटे की एक बेटी, मतलब ग्रैंड डॉटर मींस पोती है, बिल्कुल सर। एक ग्रैंड फादर और एक ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड फादर मतलब इसके पिता का पिता और इसके पिता की मां मतलब ग्रैंड मदर। तो सब कुछ आ तो गया इन 6 ही लोगों में, तो आंसर 6 ही है कि परिवार में 6 ही सदस्य हैं। स्टेटमेंट प्रॉपर हिंदी में होना चाहिए था। बेटा आपको क्या ये रिश्ते बताए नहीं है मैंने? आप नहीं जानते फादर का मतलब क्या होता है, मदर का मतलब क्या? बेटा हिंदी में तुमको क्या लग रहा है वो सिस्टर इन लॉ हिंदी में अलग अलग नाम देगा, एक भाभी और एक ननद है? नहीं देगा। वो हिंदी में भी पता कैसे लिख देता है, सिस्टर इन लॉ, लो जी हो गई हिंदी, ऐसे आ जाता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि उसको भी पता है आपको कंफ्यूज करना है, उसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड डालते हैं। सोचते रहो सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या है यहाँ पर। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कल का घर के लिए। आज मैंने जो घर के लिए क्वेश्चन दिया है उसे आप करेंगे बैठकर, ठीक है। चलिए जी आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मिलेंगे हम मंडे को।